हमारे हाड़ौती की धरती से है तो फिर सीना। तो आपकी घनघोर तालियां आमंत्रित करें जिन्होंने अपने राजस्थान के हाड़ौती और मेवाड़ की धरती से चलकर मुंबई तक, और मुंबई तक नहीं पूरे ब्रह्मांड, पूरे दुनिया का सफर तय किया है। आदरणीय बड़े भैया सुरेश जी अलबेला। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। मैं आपके बीच में ऐसी कोई फालतू बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। आप सब मस्ती के मूड में आ जाओ। और अभी आप कह रहे थे, बोले कि ये सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे हाड़ौती से है, मेवाड़ से है। एक जगह का नाम लेते ना, दोनों कैसे घुसाए तुमने? या तो मैं हाड़ौती का हूँ या मेवाड़ का हूँ। और ऐसा कुछ भी सीना विना चौड़ा कुछ भी नहीं होता। घर में मम्मी आज भी हमको यूं ही उठाती, उठ रहे कुत्ते, 9 बजे तक पड़े ही रेगोगे। तो घर में कोई इज्जत नहीं होती। आप सब थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ। और ये पीछे जो खड़े हैं थोड़ा आगे आगे आ जाओ। यूं कसकता बहुत दूर दूर बैठे हो। हाँ, आनंद के मूड में आ जाओ। मौत के कुएं की गाड़ी बाल लिया है क्या? गणी बू बू कर रही हो तो आनंद में रहो। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, अपने कोई मतलब नहीं है। महाराज क्या है, पाकिस्तान को निपटाने के लिए ज्यादा जोर से बोलने की जरूरत नहीं होती है। मैंने तो क्या है, मेरे कुत्ते का नाम पाकिस्तान धर रखा है। जब भी मन में आओ उसी के 2 लाख 2 मस्त रहो, कौन टेंशन पाले। उधर पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करता है, इधर मैं अपने कुत्ते का रावलपिंडी लाल कर देता हूं। मस्त रहो और मस्ती रहना चाहिए। किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। तो मैं आपकी महफिल को स्वर्ग बनाने की कोशिश कर, मैंने थोड़ी कही तुमसे ताली बजाओ, वो तो अपने आप बज जाएगी। भाई क्या है कि इस देश की प्रॉब्लम, अभी हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए। ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार है। और जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं हूं। और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। कमाल। इसमें कोई शाबाशी की बात नहीं थी, इसमें कोई ताली बजाने की बात नहीं थी। बात यह कि जो बेवकूफ बोल रहे हैं कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अरे ट्राई तो करो, पहुंच जाएंगे चांद पे। और ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। अब जैसे ये बादल जी, ये मास्टर, वो अंदाज जी, वो भी मास्टर। तुम्हारा मैं बोलूंगा ही नहीं क्योंकि इसका 8 दिन तक रोजगार पता ही नहीं चल पा रहा। लेकिन पढ़ लिख के इन्होंने भी कौन सा तीर मार लिया। ये सुन तो 5वीं पास को ही रहे। और ज्यादा अमीर होने से भी कुछ नहीं होता। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके 1000 एकड़ की जमीन हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके घरों में हजारों नोट पड़े हो। दुनिया में अमीर आदमी वो होता है
जिस घर के बाहर आपको बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर अमीरों का है। अभी पिछले दिनों मैं 4 लाइनें सुनाता हूं आपको और एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूं, फिर मेरे को मालूम चलेगा कि मेरे को इधर जाना है कि उधर जाना है और किधर भी चल जाए। अभी पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। बोला सही बता इंग्लिश आती है क्या? मैंने कहा तू पूछ तो सही। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहां बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा 1.5 शाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापिस वहीं भेज। अब ये वाली नहीं आती, लेकिन मैं भी 1.5 शाना आदमी, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया बेबी प्लीज कम हियर। दिमाग से काम करना पड़ता है, आदमी को मस्त रहना चाहिए भाई साहब। यार ये सब बढ़िया हंस रहे, तू बहुत बढ़िया हंस रहा है। ये भी बहुत बढ़िया। ये तो ऐसे हंस रहा है जैसे मेरा साडू ही बनने वाला हो। साडू जानते हो आप साडू किसको कहते हैं? तुम मैं वो नहीं बता रहा ना, दूसरी परिभाषा है। हाँ आपने तो नरी सारी बात। आदमी क्या है भाई साहब, सबसे ज्यादा अपनी लुगाई से ही दुखी रहता है। पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE और इसकी फुल फॉर्म होती है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। कभी भी लड़ने के लिए तैयार रहती है। मैं तो भाई साहब एक दिन जा रहा नैनीताल लुगाई के साथ घूमने, तो एक दोस्त मिल गया मेरे को, बोला अलबेला जी कहां जा रहे हो? अरे मैंने कहा लुगाई के साथ जा रहा हूं घूमने नैनीताल। बोलो बहुत बढ़िया। अरे मैंने कहा रास्ते में कोई डंकी खाई दिखेगी तो दे लूंगा धक्का, जो कलेश खत्म। जो दोस्त बोला भाई साहब फिर तो मेरी भी ले जाओ। मैंने कहा ले तो जाऊं, लेकिन तेरी वाली के धक्का आते टाइम दे लूं तो? जिंदाबाद। बढ़िया है भैया ये। बढ़िया क्या, दिमाग से करना पड़ता है। बाकी मैं तो केवल 4 पंक्तियों से अपना परिचय दे रहा हूं। छोरा बैठ जा, और कोई बात नहीं, वापिस जाए तो चल जा, हमको उतने ही मिलेंगे जितने फिक्स हुए हैं। कि वो पृथ्वी में गगन में वो है आग में समीर में, वो पृथ्वी में गगन में वो है आग में समीर में, गंगा की लहर लहर में वही है नीर नीर में। वो पृथ्वी में गगन में वो है आग में समीर में, गंगा की लहर लहर में वही है नीर नीर में, कृपाण में पिनाक में त्रिशूल में तुणीर में, वो छंद में रुबाई में वो सूर में कबीर में, सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। कि वो पृथ्वी में गगन में वो है आग में समीर में, गंगा की लहर लहर में वही है नीर नीर में, कृपाण में पिनाक में त्रिशूल में तुणीर में, वो छंद में रुबाई में वो सूर में कबीर में, वो सीप में वो शंख में वो फूल में वो शूल में, मयंक की आभा वही वही धरा की धूल में, निर्माण में निर्वाण में खुशी में और आह में, वो धमनियों की धार में वो रक्त के प्रवाह में, ब्रह्मांड में पुलकित रहा आलोक जिसके नाम का, मैं भक्त श्री राम का, मैं भक्त श्री राम का। और ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से। और तालियां थोड़ी सी आपकी कम आ रही है, आपको लगे कि मैंने 4 पंक्तियों में कोई अच्छी बात कहने की कोशिश की है, तो इस सदन में जितने भी लोग बैठे हैं एक बार पूरा पंडाल दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुझे बताना कि अब प्रोग्राम बढ़िया हो।
ज्यादा टेंशन न लेना कि वो सीप में, वो शंख में, वो फूल में, वो शूल में, मयंक की आभा वही, वही धरा की धूल में, निर्माण में, निर्वाण में, खुशी में और आह में, वो धमनियों की धार में, वो रक्त के प्रवाह में, और ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से, दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे, मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे। और मैं महाराज श्री के चरणों में दो पंक्तियां रखता हूं कि ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से, दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे, मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे, और दशो दिशा गुंजित रहा पुरुषार्थ जिसके नाम का, दसों दिशा गुंजित रहा पुरुषार्थ जिसके नाम का, अवधपुरी में बन रहा है भव्य धाम राम का। जय जय श्री राम। वाह। और ये पीछे वाले भी आप थोड़ा तालियां बजा सकते हो, और ये लेडीज डिपार्टमेंट भी, आप तो ऐसे बेटी की जैसे बैठने ही आई हो। मेरा तीसरा थोड़ी चल रहा है। हंसो, मुस्कुराओ, आनंद लो, आनंद में ही रहना चाहिए भाई साहब। हैं? ये डायरेक्ट बात करें ना। आओ परमानंद जी। परमानंद जी वहीं जाके आए हैं जहां मैं भी 2 बार जाके आ चुका हूं। कोई सा भी हो, वीर रस का कवि हो तो भी जाना तो पड़ता ही है। वाह भैया। बाद में सही करता हूं। देखो स्टाइल से भी काम हो जाता है भाई साहब, इतनी टेंशन कौन पड़े। अब देखो मोदी जी अपने कितने बढ़िया प्रधानमंत्री, अभी उन्होंने कहा मोदी जी ने यूपी में योगी बाबा को मुख्यमंत्री बना दिया, उधर पतंजलि वाले बाबा जी उनको व्यापारी बना दिया, और देश में जितने व्यापारी हैं सबको बाबा जी बनाने में लगे हुए हैं। अच्छा मोदी जी कितने बढ़िया आदमी। मोदी जी आजकल जहां कहीं भी भाषण देने के लिए जाते हैं तो अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों को साथ में लेके जरूर जाते हैं, और दोनों को फिर ऐसे बिठा देते हैं, और फिर कहते हैं कि भाई और बहनों, आज मैं जहां कहीं भी हूं इन दोनों की वजह से, और ये दोनों जहां कहीं भी है। अजय कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। हाँ भैया। सही कह रहा हूं। मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं, न मैं बीजेपी का आदमी हूं, न मैं कांग्रेस का आदमी हूं, मैं केवल मेरी लुगाई का आदमी हूं, और मैं किसी का भी आदमी नहीं हूं। जब इस देश के बीजेपी के, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे। मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं, सारे एक बार में धुलवा लाते हैं। बार बार का खर्चा कौन पाले। और पारिक बात तो ये है, जब इस देश के बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, जब अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी का, 2 ही तो सीटें आती थी, एक अडवाणी जी की एक अटल जी की, तो अटल जी प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस वाले बोलने लग गए कि यार ये अटल जी तो बहुत बेकार प्रधानमंत्री बन गए। फिर इनकी 13 दिनों में सरकार गिरा दी, बोले कि यार ये बीजेपी वालों को तो देश चलाना ही नहीं आता, ये अटल जी से तो देश चल ही नहीं रहा। फिर अटल जी थोड़ा पीछे हटे, फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए, तो अडवाणी जी ने क्या करा, फिर जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़ गए। फिर अडवाणी जी भी थोड़ा पीछे हटे, फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि यार ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी और अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी।
ये है बढ़िया, दिमाग से काम करना पड़ता है भाई बहुत साहब। बढ़िया। आदमी के पास क्या है, दिमाग होना। अभी मैं एक दुकान पे चल गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। वो बोला काई में लेके जाएगा? मैंने कहा ये थैला लेके आया, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फिर ये बीनती रहेगी, तेरे को काई बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा तुम तीनों एक में मिक्स कर दे, तेरे को कई बात की प्रॉब्लम है। अब उसने तीनों एक में मिक्स कर दिया। मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा अगली साल। बोला मैं उधारी में धंधा ही नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता, तेरा माल वापिस पकड़, अपने को कई बात की टेंशन है यार। वाह भैया, हो राहुल गांधी ब्याह करो, तुम कोई बाला देख लो। मैं आया था जो इधर से कोई गा रहा था ना। हाँ, अब वो तो रात को 1 बजे तो नहीं, अब अगली बार वो प्रधानमंत्री बन गया तो अपन का ही प्रोग्राम कटावा। ठीक है, तानसेन गाता था तो हिरण आते थे, हम गा रहे हैं तो कोई तो